नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज भाई मुझे छोड़ रहा है बिल्हा तक क्योंकि मैं जा रही हूँ ताला। ये पहुंची मैं बिल्हा। उसके बाद मैंने लिया ई रिक्शा चला रहा था मेरा दोस्त। और ये ताला का एंट्रेंस गेट है जहाँ से प्रवेश किया जाता है। ताला बिलासपुर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 6वीं शताब्दी की धरोहर है जो ताला में स्थित है। यदि आप बिलासपुर के आसपास रहते हैं तो आपको एक बार ताला ज़रूर विजिट करना चाहिए। मैं जब भी टाइम मिलता है ताला ज़रूर आ जाती हूँ। और यदि आप बिलासपुर के आसपास के नहीं हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ पे आसपास आपको खिलौने, नारियल, फूल, अगरबत्ती भी मिल जाएंगे। मैं इन अम्मा से पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हैं, कब से यहाँ पे दुकान लगा रही हैं, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा नोनी नारियल ले जा। तो मैं भी घर के लिए नारियल ले गई। वैसे मैं मूर्ति पूजा नहीं करती हूँ और चढ़ावा जैसी चीज़ें भी नहीं चढ़ाती हूँ। अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी भक्ति है, किसी की भावना भक्ति को हम आहत नहीं करते हैं। सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने यहाँ पे नारियल खरीदा और आगे बढ़ी। फिर मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक सुंदर सा द्वार बनाया गया है जिसके ऊपर आपको गणेश जी, कार्तिक जी और उनकी पत्नियों को यहाँ पर बनाया गया है। बड़ा सुंदर ही द्वार था। इसके बाद जैसे ही मैं थोड़ी देर आगे पहुंची मुझे झूला दिखाई दिया, और जब भी मैं झूला देखती हूँ मेरा मन झूले बिना तो रहता नहीं है। लो भाई, सावन का महीना और घटा घनघोर भी थी। घटा घनघोर को देखते हुए अब झूला तो झूलना पड़ेगा सावन का। तो मैं गई झूलने। आज कैमरा मेरा दोस्त संभाल रहा है। अधिकतर कैमरा मैं ही संभालती हूँ और लोगों का फ़ोटो और वीडियो खींचती हूँ। आज मौका मिला था कि कोई मेरा भी वीडियो और फ़ोटो खींचे, तो इसका फ़ायदा तो उठाना था ही मुझे। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हो गया, झूला टूट जाएगा मोटी, अब उतर जा। मन तो था नहीं लेकिन फिर भी उतरना पड़ा क्योंकि हमें अगले पड़ाव की ओर जाना है। आगे जैसे बढ़े यहाँ पे शिव जी के नंदी को बनाया जा रहा है। ये आर्टिस्ट उड़ीसा से बुलाए गए हैं जो यहाँ पे कलाकृति बना रहे हैं। बड़ा सुंदर ही सधा हुआ इनका हाथ था। यहाँ प्रवेश करते ही आपको यहाँ सबसे जो पहले पुजारी थे उनकी मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनका नाम है पुन्नानंद बाबा जी। ताला मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये आसपास का एरिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक पुरातन जो है प्राचीन स्थान है जहाँ पे नए मंदिरों का निर्माण कर दिया गया है। आस्था को देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हर जगह पे आस्था जो है सुटेबल होती नहीं है। फिर भी अब क्या करें, भारत देश है हमारा। हम भी गए अंदर। यहाँ पे ये फूल रखा हुआ था जिसे बस्तर में हजारी कहा जाता है। और बस्तर में इसकी स्टोरी ये है कि हजारी फूल यदि हम देते हैं तो उसे मितान यानी दोस्ती होती है। तो आज मैंने यहाँ पे शिव जी, राधा कृष्ण को भी हजारी फूल दिया। और ये बेलपत्र है जिसे शिव जी को अर्पण किया क्योंकि ये हमने सुना है बचपन से कि उन्हें ये बेहद पसंद है। फिर सबको नमस्कार करते हुए मैं आगे बढ़ी। यहाँ लड्डू गोपाल जी दिखे कृष्ण जन्माष्टमी में। उनको मैंने हैप्पी बर्थडे बोला नहीं था इसलिए मैंने आज उन्हें बोल दिया। फिर ये मेरी म्याऊ दिखी। एक मेरे घर में टोरा है और ये टोरा का भाई डोरा मिल गया जिससे मैंने यहाँ पे तिलक लगाया। उसे आशीर्वाद दिया कि भाई तू 4 और बच्चे पैदा कर। फिर मैं आगे बढ़ी। यहाँ पे एक नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जो रुद्र शिव जी की प्रतिमा है वहाँ की एक कॉपी इस मंदिर में स्थापित की गई है। आपको आगे चलिए मैं दिखाती हूँ। आइए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। मुझे एक बात यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक ऐतिहासिक जो धरोहर है, एक स्थान है, वहाँ के इतिहास को पूरा बदल दिया गया है। हर जगह पर मंदिरों का निर्माण जो है सही नहीं लगता है। धरोहर को धरोहर की तरह ही रखा जाए, उसके इतिहास को जो है एकदम उलट पुलट कर देना, छेड़खानी करना, ये मुझे सही नहीं लगता है। आगे चलिए मैं ले चलती हूँ, इसी मंदिर की बात कर रही हूँ।
आइए आपको अंदर लिए चलती हूँ। यहीं पर वो कॉपी रखी गई है रुद्र शिव जी की। आपको चलिए पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये यहाँ के पुजारी हैं और बाबा जी यहाँ के देख रेख करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और अपना जीवन यापन यहीं करते हैं। पास से देखिए ये कॉपी वाली मूर्ति है रुद्र शिव जी की। पर्सनली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ओरिजिनल को देखने के बाद जो फील होता है, इनको देखकर उस तरीके से मुझे फीलिंग नहीं आई। बस इसे कॉपी कर दिया गया है, लेकिन आत्मा जो है पुरानी मूर्ति में ही अभी भी स्थापित है। कितना भी कॉपी कर ले वो वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती जो पुरानी मूर्ति में है। इसके बाद मैंने बाबा जी से व्यक्तिगत कुछ सवाल जवाब किए कि आप कितने साल से यहाँ पर हैं, कब से पूजा कर रहे हैं, क्या आपने कोई यहाँ पे ऐसा सपना देखा, जिस तरीके से हम इतिहास में सुनते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ सपना आया, फिर ये मंदिर बना दिया गया, इस तरीके से। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ ऐतिहासिक धरोहर की ओर। सबसे पहले हम जाएंगे जेठानी मंदिर की ओर। और इसकी हालत आप देखिए, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और बारिश और थोड़े मौसम से बचाने के लिए ऊपर शेल्टर लगा दिया गया है। और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी इसके करीब जाकर इसके ऊपर चढ़ सकता है, इसे छूकर देख सकता है। इसका क्या हानि होगा आप समझ ही सकते हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आज ये जितना भी अंश बचा हुआ है ये जल्दी ही नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा। ताला स्थापत्य कला का एक अच्छा नमूना है। यहाँ पे देखिए एक हाथी बना हुआ है हमारे पीछे। 2 तरीके का यहीं पर हाथी बना हुआ है। अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक प्रवेश द्वार होगा जहाँ पे इन बड़े बड़े हाथियों को बनाया गया है। यहाँ की सभी आकृतियों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। लाल पत्थर इसलिए उपयोग किया गया होगा क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होते हैं। ईंटों का भी उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईंट है, ये काफ़ी मजबूत है। अभी भी पत्थर भी काफ़ी मजबूत है, इसीलिए टिके हुए हैं। बस स्ट्रक्चर जो है वो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे देखिए कमल फूल के रूप में यहाँ पे कार्विंग किया गया है। बहुत से नमूने आपको दिखाई देंगे। अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे कि बुद्धिज़्म में बुद्ध स्तूपों का निर्माण किया जाता है, वहाँ कमल को जो है प्राथमिकता दी जाती है। बहुत सारे यहाँ पे पत्थरों पे मैंने देखा। यहाँ की मूर्तियों के बाल उस तरीके से, जैसे बुद्ध जी के बाल राउंड राउंड होते हैं, उसी तरीके से कई मूर्तियों के मैंने यहाँ पे बालों का डिज़ाइन देखा। व्यक्तिगत मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे सांस्कृतिक जो घालमेल है वो दिखाई दिया। मैं पूरी तरीके से इसे हिंदूकरण भी नहीं बोल सकती, ना फिर पूरी तरीके से बुद्धिज़्म वाला नाम दूँ, क्योंकि कंफ्यूज हूँ। इतिहासकारों ने इसे क्लियर नहीं किया और फिर लोक मान्यता के हिसाब से देरानी मंदिर, देवरानी मंदिर, जेठानी मंदिर इस तरीके से नाम दे दिया गया है। फिर अभी वर्तमान में बहुत सारे यहाँ पे नए मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ समय के बाद ये जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, स्थान है, वो विलुप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये वाली मूर्ति देखिए, यहाँ की ये डिज़ाइंस देखिए। फिर उसके बाद जब हम बुद्ध जी की जितनी भी पेंटिंग्स हो गई, प्रतिमाएं हो गई, उनको देखते हैं तो एक आकलन ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रभाव रहा होगा। किस तरीके से, कितना था, ये इतिहासकार ही बता पाएंगे। कोनी में स्थित गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ने इस डिज़ाइन को अपना लोगो बनाया है। यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देगा आपको, जिसमें पूरा देवरानी जेठानी मंदिर का विवरण लिखा गया है, जितना इतिहासकारों द्वारा बताया गया है। आगे बढ़ने पर देवरानी मंदिर स्थापित है। यह वही स्थान है जहाँ पर रुद्र शिव जी की प्रतिमा रखी गई है और इस प्रतिमा की खासियत ये है कि इन्हीं सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, मानव सभी का अंग लेते हुए इनका निर्माण किया गया है। इन्हें 10 सिरों वाले शिव के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम इसे पास से देखने की कोशिश करते हैं। नई मूर्ति को तो आपने पास से बड़े करीब से देखा ही, अब हम पुरानी मूर्ति को भी करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले से यहाँ पे कुछ फूल चढ़े हुए थे, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं किया। मैंने कहा कि मैं भी फूल चढ़ा देती हूँ। बाद में
ध्यान आया कि इस तरीके से जो ऐतिहासिक जो मूर्तियां हैं या हमारी धरोहर है हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, ना उस पे पानी चढ़ाना चाहिए, ना फूल चढ़ाना चाहिए। लेकिन वो गलती मुझसे हो गई, आप जाएं तो आप वो गलती ना करें। ये देवरानी मंदिर है जहाँ पर जाना वर्जित है, क्योंकि कभी भी ये गिर सकती है। यहाँ के देखिए बॉर्डर्स की डिज़ाइन देखिए कितने बारीकी से काम किया गया है, और अंदर जो है एक नर्तकी की मूर्ति रखी गई है, बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पे भी हाथी हमको दिखाई दिया। पास से मैंने जाके देखा कि यहाँ पे गड्ढा क्यों बनाया गया होगा, मेरे तो समझ से बाहर था। लेकिन काफ़ी सुंदर है, इस तरीके से डिज़ाइन उस पुराने औजारों से कलाकारों के द्वारा बनाया गया है, जिसे तो देखकर दिमाग गोल गोल ही मेरा घूमता है। आइए आपको ऊपर ले चलती हूँ। ये देखिए पानी निकासी का इतना सुंदर यहाँ पे व्यवस्था उस टाइम पे किया गया था कि पानी किस तरीके से निकलेगा और कहाँ जाएगा। ये पुराना ही है, ये व्यवस्था किस तरीके से बनाया गया है आप देखिए। उसके बाद मैं थक गई, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए मैं गोल गोल रानी कितना कितना पानी घूमी, क्योंकि ये मुझे ही घूमना बेहद पसंद है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर मेरा सर घूमा, आगे बढ़ी तो मैंने ये बड़ा सुंदर सा मोर का कार्विंग देखा, कितने प्यारे डिज़ाइंस हैं। और ये वाली मूर्ति आप ध्यान से देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये किनके तरह लग रहे हैं। फिर ये शिवलिंग दिखाई दिए, इस पे चेहरा बना हुआ है शिव जी का। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का और मेरे घर जाने का। आइए बाहर की ओर निकलते हैं। आपको याद होगा मैंने नारियल ख़रीदा था। उन अम्मा ने ये कहा था कि जब तुम वापस जाओगे मुझसे आइसक्रीम खा के तुम ज़रूर जाना। उसके बाद मैंने आइसक्रीम लिया। मुझे आइसक्रीम में कैंडी बेहद पसंद है। मैंने अपने लिए कच्चा कैरी ख़रीदा और एक ऑरेंज ख़रीदा। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम क्या खाओगे, लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे कुछ भी दे दो। फिर मैंने कच्चा कैरी अपने पास रख कर उसे ऑरेंज वाली कैंडी दे दी। कैंडी बार मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि लाइट मीठी रहती है और साथ में सस्ती भी रहती है। एक कैंडी आती है 10 रुपये की। ये रही मेरी 10 रुपये वाली कैंडी। बाय बाय दोस्तों, अब मैं घर की ओर निकल गई हूँ। मेरा दोस्त चला रहा है ई रिक्शा।